आदि पुरुष मूवी बहुत अच्छे से एक चीज़ दिखाती है कि हमको रामायण कैसे नहीं दिखानी चाहिए। ऐसा कहना है हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु जी का। चैतन्य चरण प्रभु जी ने इस वीडियो का रिव्यू किया है, उसमें 4 पॉइंट बहुत अच्छे से उन्होंने बताए हैं। इस वीडियो में उन्हीं 4 पॉइंट को आधार बनाते हुए भगवत गीता के पर्सपेक्टिव से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली कल मैंने एक वीडियो रिलीज की थी, उसमें मैंने यही प्रश्न पूछा था कि ऐसा क्या कारण है कि रामानंद सागर जी की जो रामायण है वो सुपर डुपर हिट हो गई, और क्या कारण है कि इतनी महंगी मूवी जो है वो सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। तो इस वीडियो में उसी के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। कल की वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है डिग्निटी, यानी कि गरिमा। जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी तो उस रामायण लिखने का पर्पस सिर्फ हमको एक स्टोरी सुनाना नहीं था। स्टोरी तो थी, लेकिन स्टोरी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो था वो डिलीवर करना था, और वो ये था कि हमको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये जो मैसेजेस थे ये सिर्फ हमें भगवान राम से नहीं आ रहे थे, बल्कि भगवान राम के आसपास जितने भी अलग अलग कैरेक्टर हैं वो सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे रहे थे, इंक्लूडिंग रावणा है या उसके साथ के जो भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे हमें सीखने को मिल रहा था कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, किसने कब क्या करा, क्यों करा, कैसे करा, किस परिस्थिति में उसने क्या डिसीजन लिया, वो क्यों लिया, अगर हम उसकी या उसके जैसी किसी परिस्थिति में हो तो हमको क्या करना चाहिए। ये सारे जो लर्निंग लेसन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं रामायण के। सिर्फ एक उसको स्टोरी की तरह नहीं देखना चाहिए, सिर्फ उसको एक एंटरटेनमेंट कंटेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। और भगवत गीता में अगर हम देखें तो 16 पूरा चैप्टर जो है भगवान ने सिर्फ एक इसी चीज़ के ऊपर डेडिकेट करा है कि देवी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं या आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो भगवत गीता में पूरा एक चैप्टर जो है इस चीज़ के ऊपर डेडिकेट है। और चाहे वो रामायण हो चाहे वो महाभारत हो, दोनों का पर्पस है ये कि वो सिर्फ हम उसको एक स्टोरी की तरह ही ना देखें, बल्कि ये देखें कि उसमें हर एक कैरेक्टर से हम क्या क्या सीख सकते हैं, इंक्लूडिंग रावण एंड दुर्योधना। और ये जो लर्निंग पार्ट था ये पूरी तरीके से जो है इस मूवी में मिसिंग था। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण था डायलॉग्स का। भगवत गीता के 17.15 वर्ष में कृष्ण कहते हैं, अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चायता स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वर्णमयम तप उच्यते। बोलने की टेक्निक जो है वो कैसी होनी चाहिए। हनुमान जी जो थे वो विद्यावान गुणी अति चातुर थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, व्याकरण में महान थे, नव व्याकरण के पंडित थे। एक्चुअली में जो नव व्याकरण है उसमें टोटल 9 अध्याय होते हैं। आज के टाइम में अगर कोई एक अध्याय सीखता है तो लगभग उसको 12 साल लग जाते हैं लगभग, और वो भी बहुत कोई बिल्डा ही जो सीख पाता है। हनुमान जी ने 9 के 9 अध्याय जो है वो सूर्य भगवान से 9 दिन में सीख लिए थे। इतने चतुर थे वो, चारों वेदों के ज्ञाता थे। जब हनुमान जी पहली बार भगवान राम से मिलते हैं, भगवान राम वहाँ पे लगभग 5-6 श्लोक हैं जिसमें सिर्फ इस बात की तारीफ करते हैं कि हनुमान जी का बोलने का तरीका कितना अच्छा है। एक एक शब्द का जो उन्होंने चुनाव किया है, जो व्याकरण है, जो अलंकार है, जिस तरह से उन्होंने सेंटेंस को पैराफ्रेज किया, जिस चतुराई से, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाह रहे थे हनुमान जी जब राम जी से मिले थे, तो किस चतुराई से वो अपनी बात को बोल रहे हैं। भगवान राम उनके कायल हो गए थे। भगवान राम मतलब जो खुद भगवान हैं वो अगर किसी की तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से ही बोल रहा है 5-6 वर्ष में, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी तारीफ है, तो आप समझिए कि हनुमान जी के डायलॉग्स कितने अच्छे होंगे, वो कितने चतुर होंगे, कितने इंटेलिजेंट होंगे, उनकी वाक शक्ति जो है कितनी अच्छी होगी। और यहाँ पर क्या डायलॉग हैं, आग तेरे बाप की और तेल तेरे बाप का तो जलेगी भी तेरे बाप की। ये डायलॉग जो है उन्होंने हनुमान जी के मुंह में डाल दिया। आप समझ सकते हैं हनुमान जी का कितना बड़ा अपमान है ये बहुत बड़ा कारण जो इस तरह के डायलॉग्स हैं इस मूवी के फ्लॉप होने का। तीसरा पॉइंट है डिपिक्शन का, यानी कि चित्रण का, उसको कैसे दिखाया गया। भगवत गीता के 7.24 वर्ष में कृष्ण कहते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो उनके हायर नेचर को नहीं समझ पाते। वो जब कृष्ण को देखते हैं उनको लगता है कि ये भी तो हमारे जैसे ही है, जैसे हम तुम हैं ऐसी ये है, हाँ, तो उनको मूर्ख बताया श्री कृष्ण ने। इसी तरीके से जो इस मूवी के डायरेक्टर थे उन्होंने रामायण को सिर्फ एक स्टोरी समझ लिया। वो रामायण के जो हायर प्रिंसिपल्स हैं, जो उसका हायर नेचर है, उसको समझ नहीं पाए। रामायण की जो आत्मा है वो उसकी सात्विकता है, वो उसकी सरलता है, वो सरल है, इसीलिए ही जो लोग हैं उससे प्रेम करते हैं। यही सरल रामायण जो कि 30 साल पहले कभी बनाई गई थी, आज भी जब टीवी पे दिखाई गई तो सारे रिकॉर्ड टूट गए, क्योंकि वही उसकी आत्मा है, उसी से लोग भगवान से रिलेट कर पाते हैं। और इन्होंने क्या किया, उस आत्मा को पूरी तरह से भुलाकर, जो उसका कोर है, जो उसका एसेंस है, उसको पूरी तरीके से भुलाकर आज की जो भी इनकी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको जबरदस्ती उसके ऊपर थोप दिया, बिना इस बात को समझे, बिना इस बात को जाने कि क्या रामायण को इसकी सच में जरूरत है भी कि नहीं है।
और अगर थी भी तो जो डिपिक्शन पहले 30 साल पहले था उससे बेटर उनको कुछ बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि हमें बहुत स्पेशल इफेक्ट जो हैं अपने जो भी जैसे गेम्स ऑफ थ्रोन और कौन सी जो हॉलीवुड मूवीज़ हैं, इन सारी मूवीज़ में जो हम स्पेशल इफेक्ट्स देखते हैं वो हमें रामायण में डालना है। मतलब वो उनका डिसीजन हो गया था कि हमें डालना है, कैसे डालना है, क्यों डालना है, उससे होगा क्या, इस बारे में ज़्यादा चिंता नहीं किया। तो जो डिपिक्शन था वो तीसरा सबसे बड़ा कारण था। और चौथा पॉइंट है डिवोशन। हमारे यहाँ पे जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वो वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो उपनिषद हो, या फिर वो इतिहास हो जैसे कि रामायण है या महाभारत है, उन सब के पीछे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण ये है कि जो भी उनको पढ़े उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सके, वो भगवान के करीब जा सकें। हमारे यहाँ तो नाट्य शास्त्र लिखा गया है। नाट्य शास्त्र जो है उसमें यही बताया गया है कि ये जो स्टोरीज हैं या फिर और भी जो स्टोरीज हैं उनको नाट्य की फॉर्म में कैसे दिखाया जाए। जैसे पहले रामलीला हुआ करती थी, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम इन स्टोरीज को दिखाएं तो लोगों के मन में किस तरह का रस जो है वो उत्पन्न हो, किस तरह का जो प्रेम है, भगवान के प्रति जो भाव है, उनके प्रति जो विरह का भाव है, प्रेम का भाव है, ये उनके मन में कैसे उत्पन्न किया जा सके। ये उसके पीछे एक एसेंस होता है। अब इस मूवी में अगर आप देखो, प्रेम की तो बहुत दूर की बात है, कम से कम नीरस ही बना देते। नीरस भी नहीं बनाया, बल्कि नेगेटिव जो एक भाव है वो उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो रावण हो या भगवान राम हो या कोई भी हो। तो पॉजिटिव होने की बजाय न्यूट्रल भी नहीं है, बल्कि नेगेटिव हो रहा है। और इसी कारण से जिन्होंने भी ये मूवी देखी है उनके दिमाग में बहुत गलत इंप्रेशन क्रिएट हुए हैं, चाहे वो लंका के प्रति हो, हनुमान जी के प्रति हो, रावण के प्रति हो, या जो भी उसमें कैरेक्टर्स हैं उनके प्रति हो। प्रॉब्लम ये हुई है कि जिन्होंने भी ये मूवी देखी है अब उनके दिमाग में वो नेगेटिव इंप्रेशन जो है वो क्रिएट हो गए हैं। अब जब भी वो रावण को याद करने की कोशिश करेंगे तो सैफ अली खान का वो चेहरा जो है उनके सामने आ जाएगा। जब वो सोने की लंका के बारे में सोचेंगे तो जो काली काली लंका इन लोगों ने मूवी में दिखाई है वो लंका जो है उनके सामने आके दिखकर खड़ी हो जाएगी। हनुमान जी का सोचेंगे तो जो करेक्टर वटेवर इन्होंने इस मूवी में दिखा दिया है वो करेक्टर जो है हनुमान जी का उनके आंखों के सामने आएगा। इसके लिए हमको पश्चाताप करना होगा। मैंने मूवी नहीं देखी, अगर मैं देखता तो पक्के से पश्चाताप करता। क्या कर सकते हैं? मैं बोल सकता हूं कि जिन्होंने मूवी देखी है वो बोले कि मैं 3 लाख बार कम से कम भगवान श्री राम का नाम लूंगा, जय राम श्री राम जय जय राम, या कुछ भी, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जैसे भी आपको लगे 3 लाख बार या जितने लाख बार भी आपको लगता है उतनी बार आपको भगवान श्री राम का नाम लेना चाहिए। लेट्स से 3 लाख बार। या फिर कोई बोले कि मैं जो हूँ पूरी रामानंद सागर जी की जो रामायण पूरी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, इस पश्चाताप में मैं वो पूरी रामायण देखूंगा। या कोई बोल सकता है कि मैं पूरी रामायण जो है वाल्मीकि जी की या फिर हमारे जो गोस्वामी जी की है वो पूरी रामायण जो है मैं दोबारा से पढ़ूंगा अपने पश्चाताप के तौर पे। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि जिन्होंने मूवी देखी है उन्हें कुछ ना कुछ पश्चाताप करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हरे कृष्णा।